गौतम अडानी पिछले कुछ टाइम तक ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे एंड इनकी नेट वर्थ 127 बिलियन डॉलर्स की थी एंड इन्होंने पिछले 3 सालों में अपनी नेट वर्थ में 100 बिलियन डॉलर्स ऐड किए हैं। एग्री बिजनेस, ऑयल, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, ऐसे बहुत से सेक्टर्स में अडानी ग्रुप टॉप पर है। इनकी सक्सेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की कंपनियों पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी कंपनियां काफी कर्ज में डूबी हुई हैं। हिंडनबर्ग, इसकी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में की बाजार में वैल्यू करीबन 4 लाख करोड़ रुपए घट गई। जी हाँ, is that he's pretty angry overall about what has happened with Hindenburg Research and he's saying that the whole thing amounts to nothing but a lie. अमेरिका की निवेश शोध कंपनी की रिपोर्ट को अडानी समूह ने झूठा और भारत पर हमला बताया था। इट ऑल केम क्रम्बलिंग डाउन। सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से इनका उगता सूरज अब डूब रहा है। अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स की प्राइसेस रेड हो चुकी हैं एंड गौतम अडानी की नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर से गिर चुकी है, जिसकी वजह से गौतम अडानी बिलियनर रैंकिंग्स में 3rd नंबर से अब 7th नंबर पर आ चुके हैं। इनके 20,000 करोड़ का एफपीओ अब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले दिन इनके एफपीओ को सिर्फ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो अब ऐसा क्या था इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी पर अब सवाल उठ रहे हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अडानी ग्रुप की शुरुआत गौतम अडानी ने 1988 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर्स गुजरात में है। अडानी ग्रुप बहुत अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल माइनिंग, ऑयल्स, नेचुरल गैस, पोर्ट्स, कोल ट्रेडिंग एटसेट्रा। इसके अलावा अडानी ग्रुप अब डिफेंस सेक्टर की ओर भी बढ़ रहा है और इनका विंग अडानी फाउंडेशन 20 अलग अलग साइट्स पर ऑपरेट करता है। अप्रैल 2022 में 200 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप क्रॉस करके अडानी ग्रुप टाटा और रिलायंस के बाद इस वैल्यू को क्रॉस करने वाली तीसरी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बन गई थी और नवंबर 2022 में 280 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप क्रॉस करके इन्होंने टाटा ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया। 27 जनवरी को अडानी का 20,000 करोड़ का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च होना था, लेकिन इससे पहले ही 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, जिसमें ये गौतम अडानी को स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड में इन्वॉल्व बताते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा, ये जानने से पहले जानते हैं कि हिंडनबर्ग एक्चुअल में है क्या। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की शुरुआत नेथन एंडरसन ने की थी, जो कि एक टाइम पर सॉफ्टवेयर कंपनी फैक्टसेट में कंसल्टिंग की जॉब करते थे। हिंडनबर्ग की शुरुआत करने से पहले एंडरसन हैरी मार्कोपोलोस के साथ काम करते थे, जिन्होंने बर्नी मैडॉफ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड को सामने लाया था। हिंडनबर्ग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनकी कंपनी फाइनेंशियल रिसर्च में माहिर है और मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इन्हें सालों का एक्सपीरियंस है। अडानी पर रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड्स को भी पकड़ा है, जैसे कि निकोला, एक ईवी कंपनी जिसके फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को सिक्योरिटी चार्जेस के चलते 20 साल की सजा होने वाली है। इनका काम यही है कि कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करना और ये जानना कि जो कंपनी ऊपर से अच्छी लग रही है, क्या वो अंदर से भी उतनी साफ सुथरी है या नहीं। गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले 3 सालों में 365% बढ़ी है एंड ये बिलियनर्स रैंकिंग में 48th नंबर से बढ़कर सीधा 3rd पर पहुंच गए थे। तो ऐसे में ये इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इनकी गौतम अडानी की अगेंस्ट रिपोर्ट को सुनकर लगभग सभी लोग शॉक में हैं, क्योंकि इन्होंने गौतम अडानी को फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व बताया है, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ की रीजंस भी मेंशन किए हैं जो ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। हिंडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग इनकी ये रिपोर्ट 2 साल की रिसर्च के बाद पब्लिश हुई है। इनकी रिसर्च में अडानी ग्रुप की 7 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को ओवरवैल्यूड बताया गया है बाय अ फैक्टर ऑफ 85। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के डेट पर बहुत चिंता जताई है और बात यह है कि टाटा और रिलायंस दोनों के ही पास कैश काउज के रूप में टीसीएस और पेट्रोकेमिकल्स मौजूद हैं, जो कि दोनों ही सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के पास अभी तक भी कोई सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है एंड इसीलिए अडानी ग्रुप का इंडियन बैंक्स के ऊपर 81,200 करोड़ रुपीस का डेट है और इनका टोटल डेट 2 लाख करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप ने सिर्फ डेट के दम पर ही नए और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस को अपने ही क्लोज रिलेटिव्स को दे रखा है। फैमिली को सपोर्ट करने की बात तो समझ आती है, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स पर भी फ्रॉड के चार्जेस लग चुके हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के ऊपर 2004-05 के आसपास डायमंड ट्रेड स्कैम में की प्लेयर होने की वजह से चार्जेस लगे थे। साथ ही साथ इन्हें टैक्स इवेजन और इलीगल कोल इंपोर्ट की वजह से भी डिटेन किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजेश अडानी को अडानी ग्रुप के एमडी की पोस्ट मिली हुई है। इसके अलावा भी गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा, जो कि फिलहाल अडानी ऑस्ट्रेलिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
डायरेक्टर हैं, इन पर भी डायमंड ट्रेड स्कैम को लीड करने के चार्जेस लगे थे। तो अब इन सबके ऐसे पास होने के बावजूद भी इन सबको ऐसी पोजीशंस क्यों मिल रही हैं? रिसर्च के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप पर पहले से ही 4 गवर्नमेंट फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स पर इन पर टैक्स फ्रॉड, करप्शन और $17 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इन एलिगेशंस की वजह से अडानी ग्रुप की इमेज पर अच्छा खासा फर्क पड़ा है। जैसा कि हमने अभी वीडियो में बात की कि अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपए का FPO लॉन्च होने वाला था और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने का समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। अडानी की नेटवर्थ में $20 बिलियन का ड्रॉप आया, जिसकी वजह से अब इनकी नेटवर्थ सिर्फ $92.7 बिलियन की ही रह चुकी है। इस कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट की वजह से इनकी 7 लिस्टेड कंपनीज पर भी असर पड़ा है एंड इनके स्टॉक प्राइसेस पर 10 to 27% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को 20% से भी ज्यादा का लॉस हुआ। सारे बिजनेसेस मिलाकर अडानी ग्रुप को $48 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि इनके इतिहास का शायद सबसे बड़ा लॉस है। इनके FPO की बात करें तो वो तो कहीं का भी नहीं रहा। FPO की सेल के पहले दिन सिर्फ 1% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया। जहां इशू लगभग 4.5 करोड़ शेयर हुए थे, वहां लोगों ने सिर्फ 4.75 लाख शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया। हिंडनबर्ग ने अपने ट्विटर पर अडानी को खुली छूट दी है कि अगर अडानी कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो ये जरूर ले, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट से पीछे नहीं हटने वाले और ये अपनी 106 पेज लंबी रिपोर्ट लेकर तैयार है। इन सब एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप भी चुप नहीं बैठा है। 27 जनवरी 2023 को अडानी इंटरप्राइजेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जवाब देते हुए एक प्रेजेंटेशन सामने रखी थी। इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हिंडनबर्ग ने इनसे टोटल 89 सवाल पूछे थे, जिसमें से कुछ तो ट्रांजैक्शंस और कोर्ट केसेस को लेकर थे, लेकिन इनमें से 21 सवाल ऐसे थे जो इनकी 2 साल की रिसर्च से मैच नहीं करते थे, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में वो सवाल 2015 में ही सामने आ गए थे। इस प्रेजेंटेशन से पहले भी 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के CFO योगेशिंदर सिंह ने भी ये कहा कि ये भी इस रिपोर्ट को पढ़कर शॉक थे और कहा कि हिंडनबर्ग ने फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए इनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। इस रिपोर्ट को इन्होंने सिर्फ गलत जानकारी का कॉम्बिनेशन बताया है और अडानी ग्रुप पर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो सरकार ने ऑलरेडी डिनाई कर दिए हैं। और साथ ही इन्होंने इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि जाहिर है ये रिपोर्ट इनके FPO के लॉन्च होने के सिर्फ 3 दिन पहले आई थी, जिसका काम सिर्फ इनकी पब्लिक इमेज पर असर डालना था, जो कि हुआ भी। हमने वीडियो में ऊपर बात करी कि अडानी ग्रुप को टोटल $48 बिलियन का लॉस हुआ है। साथ ही 26 जनवरी को अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जलनवाला ने इस रिपोर्ट को अनरिसर्च बताया, जिसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स के मन में अडानी ग्रुप के खिलाफ गलत जानकारी फैल रही है। गौतम अडानी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं कि इनसे कोई पंगा लेकर कोई आसानी से बच जाएगा। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की 106 पेज लंबी रिपोर्ट के खिलाफ 413 पेज की काउंटर रिपोर्ट पेश करी है। हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी ने 88 में से 62 सवालों के जवाब हमें नहीं दिए थे, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने यह बताया कि 88 में से 65 सवाल के जवाब इनकी एनुअल रिपोर्ट में पहले ही क्लियर कर चुके थे। अडानी ग्रुप ने सिर्फ इनकी बातों का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बल्कि इन्होंने इनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की इतनी बातें करते हैं, इन्होंने आज तक ये क्लियर नहीं किया कि इनकी खुद की फंडिंग का सोर्स क्या है। जिसने खुद ये बात मानी है कि वो शॉर्ट सेलर्स हैं, उन्हें हमारी सिक्योरिटीज में पोजीशन पकड़कर कितना फायदा हुआ, ये बात ये क्यों नहीं बताते। अडानी ग्रुप ने बात साफ रखी है कि इनकी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गलत जानकारी का ढेर है और एक गलत तरीके से अपने पैसे कमाना चाहते हैं। और बात करें इनके डेट की, तो ये उन सबको हर साल लगातार पे बैक करते जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ अडानी ग्रुप पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। एट द एंड ये कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी नहीं है और ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है। तब तक के लिए हम सिर्फ देख ही सकते हैं कि कैसे ये दोनों कंपनीज इस मैटर को सॉल्व करेंगी। इस हिंडनबर्ग अडानी कंट्रोवर्सी पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।